हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जो ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आज हम द बैगर क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर के समरी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के मीडियम से हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। मेक श्योर बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास पहला स्लाइड शो हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास समरी का एक छोटा सा पोर्शन दिया गया है। एक बार इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, द बैगर इज अ स्टोरी ऑफ अ बैगर नेम्ड लश्कॉफ। यानी कि ये जो भिखारी वाला चैप्टर है द बैगर, ये एक स्टोरी है भिखारी के बारे में जिसका नाम है लश्कॉफ। ठीक है। वाइल बिगनिंग ही मेट एन एडवोकेट, यानी कि शुरुआत में जब वो भीख मांग रहा था, तब शुरुआत में भीख मांगते हुए वो एक एडवोकेट से मिलता है। सर्गेई हु गेव हिम वर्क, यानी कि वो किससे मिलता है? सर्गेई से मिलता है जो उसे काम देता है। सर्गेई आस्क्ड हिम टू कट वुड एट हिज हाउस, यानी सर्गेई ने उसे अपने घर में लकड़ी काटने के लिए कहा। देन आगे क्या हुआ? ही आस्क्ड द कुक टू शो हिम द शीट वेयर वुड वॉज केप्ट, यानी कि वो अपने रसोइये से कहता है कि उसे शेड दिखाए, यानी उसे वो छप्पर दिखाए जहां पर लकड़ियां रखी हुई थी। तो वो उसे दिखाने के लिए कहता है। द बैगर वॉज टू वीक एंड वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, यानी कि वो जो भिखारी था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और शराब के नशे में धुत था, यानी बहुत बुरी तरीके से उसने ड्रिंक कर रखा था। द बेगर वॉज टू वीक, तो नाम से ही पता लग रहा है कि भिखारी है वो, तो खाने के लिए तो चीजें मिलती नहीं होंगी, तो कमजोर तो होगा ही। साथ ही बच्चों उसने बहुत ज्यादा पी भी रखी थी। ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट, यानी वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। स्टिल द कुक ओल्गा टोल्ड सर्गेई दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, यानी कि इसके बावजूद भी ओल्गा जो कि रसोइया थी, उसने सर्गेई को बताया कि लकड़ी जो है वो काटे जा चुके हैं। तो अब तक जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं जिनकी मीनिंग शायद हो सकता है कि आपको ना पता हो, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। शेड मतलब छप्पर और बेयरली मतलब मुश्किल से। उसके बाद है हमारे पास अगली स्लाइड, जिसमें लिखा हुआ है, सर्गेई was glad that the man worked and paid him 50 kopecks for chopping the wood, यानी कि जो आप कह सकते हैं सर्गेई थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए। ग्लैड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना। तो जो सर्गेई थे वो बहुत खुश थे और उन्होंने उसके काम के लिए, उसे लकड़ी काटने के लिए उसे 50 कोपैक्स दिए। कोपैक्स एक करेंसी की तरह आप कह सकते हैं, करेंसी होती है, तो वो उसे दिए। He asked him to come on the first day of every month for it, यानी कि उसने उसे यानी भिखारी को कहा, सर्गेई ने भिखारी से कहा कि आप हर महीने जो है, महीने के पहले दिन यहां पर आ जाना। Sometimes he asked him to shovel the snow or to set the wood in the shade or the dust the rugs, यानी कहने का मतलब कभी कभी उसने फावड़े से बर्फ को हटाने के लिए कहा, कभी लकड़ियों को काटने के लिए कहा, कभी कालीन से धूल हटाने के लिए कहा। He would pay between 20 to 40 kopecks and once gave his old trouser to him too, यानी कि वो उसे देता था 20 से 40 कोपेक्स के लगभग पैसे और साथ ही कभी कभी वो अपनी पुरानी पतलून वगैरह भी दे देता था। When Sergei shifted his house, he employed the beggar to help in transporting the articles, यानी जब सर्गेई ने अपना घर जो था वो स्थानांतरित किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसने शिफ्ट किया। ही एम्प्लॉयड द बैगर, यानी तो उसने भिखारी को सामानों को इधर उधर करने के लिए नियुक्त कर लिया। द बैगर हैड चेंज एज ही वॉज सोबर दैट डे एंड सर्गेई फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड, यानी कि भिखारी जो था वो थोड़ा सा बदल गया था और क्योंकि वह बड़ा ही शांत था और कह सकते हैं अपनी जो सर्गेई ने जो शुरुआत की थी उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर रहा था।
यानी उसने जो प्रयास किया था शराबी को सुधारने का वो उसमें सक्सेसफुल रहा। अब यहां से वर्ड मीनिंग आपको क्या मिला? शोवल, शोवल का मतलब क्या होता है बच्चों? फावड़ा। उसके बाद रग्स यानी कि कालीनों, और फिर सोबर मतलब हो गया गंभीर, यानी कि वो गंभीर सा दिख रहा था ना, तो इसीलिए। आगे लिखा हुआ है यहां पर एज ही कुड रीड एंड राइट, यानी कि हमने पहले भी जाना था और हो सकता है कि आपने स्टोरी पढ़ी भी हो, तो शॉर्ट समरी में मैं आपको बता दूं कि वो पढ़ना और लिखना भी जानता था। एज ही कुड रीड एंड राइट यानी जैसा कि वो पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था। सर्गेई आस्क्ड हिज नेम, यानी सर्गेई ने उसका नाम पूछा। ऑफर्ड हिम बेटर वर्क एंड शूक हैंड्स विद हिम, यानी कि उसने उसका नाम पूछा और उसने उसे बेहतर काम की पेशकश की और उसे हाथ मिलाया। आफ्टर दैट डे, यानी उस दिन के बाद, लश्कोफ द बेगर वॉज नेवर सीन, यानी कि जो बेगर था, जो भिखारी था लश्कोफ, वो दोबारा कभी नहीं दिखा। दोबारा कहीं कभी नहीं दिखा, इसका मतलब समझ रहे हो ना? एक तो वो भिखारी वाली प्रवृत्ति छोड़ चुका था बच्चों, और साथ ही वो दिखा भी नहीं। आफ्टर 2 years, यानी 2 साल के बाद, सर्गेई वॉज बाइंग अ टिकट आउटसाइड अ थिएटर, यानी सर्गेई जो थे वो क्या कर रहे थे? थिएटर होता है जहां पर मूवी चलती है बच्चों, तो थिएटर के बाहर जो थे वो टिकट खरीद रहे थे मूवी की। एंड स्पॉटेड लश्कोफ, यानी उसने जो मतलब आप कह सकते हो सर्गेई ने लश्कोफ को वहां पर देखा। लश्कोफ वॉज वेल ड्रेस्ड, यानी लश्कोफ जो था वो बहुत अच्छी तरीके से उसने कपड़े पहने हुए थे। एंड वॉज बाइंग अ टिकट ऑफ गैलरी एरिया, और वो गैलरी एरिया का टिकट खरीद रहा था, जो कि महंगा एरिया होता है, महंगी टिकट होती है वहां की वो टिकट खरीद रहा था। सर्गेई वॉज ग्लेड टू सी हिम, सर्गेई ने उसे देखा और बहुत खुश हुआ। एंड कॉल हिम, और उसको बुलाया। लश्कोफ was now working as a notary and earned 35 rubles a month, यानी कि जो लश्कोफ था वो नोटरी की तरह काम कर रहा था और 35 रूबल एक महीने में कमाता था, जो कि बहुत बड़ी करेंसी वैल्यू है। तो यहां पर आ गया स्पॉटेड मतलब धब्बेदार, या फिर आप कह सकते हो यहां पर जो मतलब निकल के आया है वो है पहचानना। नोटरी मतलब लेख्य प्रमाणक, मतलब यानी कि जो नोटरी का काम करते हैं बच्चों, जो लेखा पढ़ी का काम करते हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ही थैंक्ड सर्गेई फॉर हेल्पिंग हिम आउट ऑफ द पिट फॉर हिज काइंडनेस, यानी उसने सर्गेई की बहुत ज्यादा आप कह सकते हो दिल से धन्यवाद दिया उसको, लश्कोफ ने। लश्कोफ टोल्ड द सर्गेई दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक, यानी कि लश्कोफ ने सर्गेई से कहा यह उसके लिए नहीं बल्कि उसके रसोइया ओल्गा के लिए है। ओल्गा नाम था ना उनका। दैट ही वॉज चेंज्ड मैन, और ये उसकी वजह से ही हो पाया, ओल्गा की वजह से ही हो पाया कि वो जो बैगर था वो बदल चुका था। शी वुड स्कोल्ड हिम, यानी कि शी वुड स्कोल्ड हिम, वह उसे डांटती थी। क्राई फॉर हिम, उसके लिए चिल्लाती थी, रोती थी। एंड चॉप द वुड फ्रॉम हिम, और उसके लिए वो लकड़ी भी काट देती थी। हर बिहेवियर ट्रांसफॉर्म लश्कोफ, और उसके व्यवहार ने ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था लश्कोफ को। विद दिस ही वेंट टू द थिएटर, और ये कहते हुए वो थिएटर में चला गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से प्यार और सम्मान से हम किसी को भी बच्चों अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। यहां पर क्या क्या वर्ड आया आपके पास? काइंडनेस यानी दयालुता, स्कोल्ड मतलब डांटना, ट्रांसफॉर्म मतलब तब्दील यानी कि बदल जाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो जो बनाई गई है बच्चों वो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, बाकी सभी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही मिलता है। और ये जो पीपीटी आप लोगों के सामने चल रही थी ये क्रेडिटेड है चिराग को, जो कि मेरा एक स्टूडेंट है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उसने ये आपका जो आप कह सकते हैं जो ये पूरा पीपीटी है वो डिजाइन किया है। सो होपफुली यू गॉट द आइडिया। अगर आप लोग भी ऐसी कोई पीपीटी बना सकते हैं जिसको मैं डिलीवर करूं और आप लोगों को क्रेडिट दूं, तो आप लोग भी ऐसी पीपीटीज बना सकते हैं और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So stay tuned, take care, bye bye. If you like this, then share it with your friends and community. Take care.